तो नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 201 के आगे देखना शुरू करेंगे। 2-3 श्लोक आज डिस्कस करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो बातें इसमें हम कर रहे हैं, जो मनुस्मृति में, उन बातों का सीधा संबंध इससे है कि किस प्रकार से एक शिष्य को अपने गुरु के सामने आचरण करना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा, जो कि आपकी उन्नति का आधार है, आपके ज्ञान का आधार है। क्यों है, ये पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और उसके अलावा गुरु के प्रति जो एक सम्मान का व्यवहार है, एक जो उचित व्यवहार होता है, एक शिष्टाचार जो होता है, जिसकी बड़ी आवश्यकता होती है हर समाज में। शिष्टाचार एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है हर समाज में और शिष्टाचार के अभ्यास से आप क्या करते हो? आप अपने आप को मजबूत बनाते हो। मजबूत कैसे बनते हो? शिष्टाचार का अभ्यास तप है एक तरीके का। छोटी-छोटी गलतियों को भी ध्यान रख कर के कि ये गलतियाँ आगे से नहीं करनी है। आप देख सकते होंगे इसमें बहुत छोटी-छोटी बातें बताई गई हैं शिष्यों के लिए। कि उन्हें किस प्रकार से अपने गुरु के सामने बर्ताव करना चाहिए। शिष्टाचार को इस लेवल तक लेकर के आते हैं, उस लेवल तक अभ्यास कराया जाता है कि व्यक्ति गलती से भी कोई गलती छोटी-सी भी ना करे और ये विद्यार्थी जीवन होता है जिसमें ये सब चीज़ें सीखी जा सकती हैं, ठीक है? और आज के समय में विद्यार्थी जीवन में इसी शिष्टाचार के जो चरम बिंदु तक पहुँचाया जाता था ना, उसकी कमी रह गई है। इसी वजह से जो आजकल के बच्चे हैं, अक्सर आपने देखा होगा जैसे हम तो बड़े छोटे थे तो हमारे यहाँ एक रिक्शे वाला आता था। उस रिक्शे वाले को भी हम जो है हीरा चाचा कह के बुलाते थे। उनका नाम हीरा था, एक हीरा थे, एक रामदास थे। दोनों को ही जब भी हम मिलते थे तो चाचा नमस्ते ऐसे करके बोलते थे। चाचा जी बोला जाता है उत्तर प्रदेश में तो चाचा जी नमस्ते ऐसे करके बोलते थे और ये हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया था कि वो आ रहे हैं हीरा चाचा, जब भी देखते हो नमस्ते क्यों नहीं करते हो? जबकि वो रिक्शे वाले थे, राइट? हम लोगों को लेकर के जाते थे। ये उस समय हमारे यहाँ के संस्कार थे। आज के समय में सोसाइटी में बच्चे गेंद खेल रहे हों, अगर गार्ड उन्हें मना कर दे कि बेटा यहाँ फूल हैं, यहाँ मत करो। तो बच्चा ऐसे चिल्लाता है जैसे कि जो है उनका नौकर बैठा हो वहाँ पे वो। तो ये जो सभ्यता धीरे-धीरे नष्ट हुई है, इसका कारण यही है कि धीरे-धीरे हम अपनी जो मूल पद्धति थे, उसका स्वरूप भले ही बदल गया लेकिन उस स्वरूप के पीछे जो एक विशिष्ट संदेश था कि किस प्रकार से मानव मात्र के प्रति अपने मन में एक तरीके से शिष्टाचार कह लीजिए या फिर एक तरीके से सम्मान का भाव रखा जाए। आत्मसम्मान पर सभी का अधिकार है, इसलिए उस आत्मसम्मान को कभी किसी हालत में ना कुचला जाए, किसी भी सामने वाले के आत्मसम्मान को। ये बात हम भूलते चले गए और ये हमारी पीढ़ियों में अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है? बात ना मानना, कोई गार्ड है उसकी बात ना सुनना, ये क्या कर लेगा? वो आपकी सुरक्षा के लिए आपके लिए लगाया गया है और आपके लिए ही वो काम कर रहा है और जैसे उसे निर्देश दिए गए हैं, उसी के अंतर्गत वो काम कर रहा है और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उन निर्देशों का पालन करेंगे। लेकिन क्योंकि शिष्टाचार का ये जो नियम है, ये हम भूल चुके हैं। राजा का पुत्र होकर के भी एक जो गुरु होता है, जिसके पास कुछ गायों के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं था, धन, वैभव, संपत्ति के नाम पर वो भीख माँग कर के खाता था, अपने शिष्यों से ही भीख मँगवाता था। भिक्षा माँगने का काम करवाता था ताकि विनम्रता के गुण उनमें उत्पन्न हो। आखिर में देखा जाए तो औकात के नाम पर क्या होता था गुरु के पास? राजा के पुत्र उसके यहाँ पढ़ने आते थे, क्या होता था गुरु के पास? फिर भी इस अहंकार को राजा के पुत्र और राजा अपने मन में नहीं रखते थे। उन्हें ये नियम फ़ॉलो करना पड़ता था कि जो गुरु है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे वो सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से कितना भी पिछड़ा हुआ क्यों ना हो, अगर वो गुरु है, उसके यहाँ तुम्हारा पुत्र शिक्षा ले रहा है, तो पूरी तरीके से उसके अधीन रहेगा। सारा घमंड, सारा अहंकार अपने महल में छोड़ कर के ही जाएगा वहाँ। तो ये शिष्टाचार और ये विनम्रता सिखाने के तरीके थे, ताकि शिष्टाचार और विनम्रता समाज में हर व्यक्ति के अंदर बनी रहे। लेकिन जैसे ही बाहरी आतंकवादी आए भारत में, उन्होंने गुरुकुल नष्ट किए। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने नष्ट किया, काफ़ी कुछ यहाँ की शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया। उसके बाद मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आई। शिक्षा पद्धति कोई भी शिक्षा पद्धति गलत नहीं होती। मैकाले ने भी कोई अगर शिक्षा पद्धति दी है, तो उसने अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके ये सोचा कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको हमें सुधारना है। तो उसके हिसाब से तो उसकी शिक्षा पद्धति सर्वश्रेष्ठ थी। उसने अपने हिसाब से जिसको सर्वश्रेष्ठ समझा, उसे ही यहाँ पर लादने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर श्रेष्ठता का दंभ था। उस दंभ के अंतर्गत उसने ये किया। अपनी चीज़ों को श्रेष्ठ समझना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ों को श्रेष्ठ समझने के साथ-साथ दूसरे की चीज़ों को दोयम दर्जे का समझना, ये गलत है। उन्हें जाने बिना, उन्हें समझे बिना, उन्हें नकार देना, ये गलत है और यही चीज़ की गई। धीरे-धीरे करके ऐसी व्यवस्थाएँ बनती चली गईं और भारतवर्ष से जो पूरी की पूरी जो एक व्यवस्था थी शिष्टाचार सिखाने की, वो गायब हो चुकी। तो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं,
वो शिष्टाचार के बारे में बातें हो रही हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और बहुत छोटी-छोटी बातें तक इसमें कही गई हैं। बहुत छोटी-छोटी बातें तक कही गई, जो आज भी हमारे काम आ सकती हैं। गुरुकुल नहीं है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो गुरुकुल के ना होने पर भी एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ टीचर लोगों के बीच में उनका विनिमय हो सकता है, आपस में एक्सचेंज हो सकता है उन शिष्टाचारों का। वो चीज़ यहाँ पर अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है। आज के 3 श्लोकों में हम देखेंगे 201 से लेकर के 202 से लेकर के 204 तक 3 श्लोक हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए बहुत सिंपल सी बात बताई जा रही है। शिष्य को स्वयं दूर रहकर दूसरे के द्वारा गुरु पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना एक जो है नियुक्त कर दिया कोई अ, व्यक्ति कि हाँ, गुरुजी की पूजा करनी है। अरे यार! मुझे गुरुजी की पूजा करनी थी, तुम जाओ, मेरी तरफ से पूजा तुम कराओ। ये नहीं करना है, तुम्हें स्वयं पूजा करनी है। अगेन कारण क्या है? कारण वही है, तुम्हारे अंदर जो श्रेष्ठता का दंभ है कि मैं कहीं से आया हूँ, मैं तो राजा का बेटा हूँ, चाहे मैं कहीं कहीं से भी बहुत बड़ा नवाब हूँ कहीं का। उसके बावजूद भी आप ये सोचें कि हाँ, जैसे पिताजी ने पानी माँगा तो नौकर, दास, पानी लाओ पिताश्री के लिए। ये काम गुरुकुल में नहीं होने। आप अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर सकते, आपका कोई नौकर वहाँ नहीं है, आपको खुद अपने आप को बनाना है, ठीक है? आज तो बचपन से ही बच्चे पलते हैं, फिर उनके दिमाग में यही भाव बनता है कि हम तो एक भी काम अपने हाथ से करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको ये सीखना पड़ेगा अपने काम खुद से करना, क्योंकि जीवन में कब कैसी परिस्थितियाँ आ जाएँगी, आप नहीं जानते। यूक्रेन में, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जो युद्ध चल रहे हैं, उन हिस्सों में ऐसे बहुत से लोग रहे होंगे जिनके घरों में नौकरों-चाकरों की भीड़ रहा करती होगी। लेकिन आज जिन हालातों में वो गुज़र रहे हैं, अगर उनके अंदर ये गुण नहीं है कि स्वयं से वो अपने अपने लिए पुरुषार्थ कर सकें, तो आपको क्या लगता है, क्या वो कुछ कर पाएँगे? उनको बड़ी दिक्कत होगी, अपने आप को ढालने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे है कि शिष्य को स्वयं दूर रहकर दूसरे के द्वारा गुरु पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी विनम्रता का भाव आपके भीतर बना रहे, इसका अभ्यास हो, इसके लिए आपको किसी दूसरे को नहीं बोलना है कि जाकर के गुरुजी की पूजा कर देना, ठीक है? खुद करनी पड़ेगी पूजा। क्रोध में भी पूजा नहीं करनी चाहिए। पाखंड है, अगर क्रोध आ रहा है और आप पूजा कर रहे हैं, तो फिर किस बात की पूजा? मन अगर स्थिर नहीं है, तो मंदिर में होने का कोई लाभ नहीं है। सीधी-सी बात है। मंदिर बनाया ही इसलिए गया है, पूजा करने का स्थान। गुरु हैं ही इसलिए कि वहाँ पर रह कर के आप पूरी तरीके से अपने दिमाग को खाली करके क्रोध, लोभ, किसी भी तरह की वासना को खाली करके अपने आप को वहाँ पर बैठाएँ, ताकि जो बताया जाए उसे आप सुन सकें। क्योंकि एक स्थिर मन के अलावा कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा पात्र नहीं है, जो किसी भी ज्ञान को ग्रहण कर सके। जिसका मन स्थिर ना हो, इधर-उधर भटक रहा हो, वो तो एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट माइंडेड होगा और एब्सेंट माइंडेड आदमी क्या सुनेगा और क्या समझेगा? जब सुन ही नहीं सकता, सुनते हुए भी नहीं सुन रहा, वो समझेगा क्या? इसलिए क्रोध, लोभ, मोह, किसी भी तरह की वासना, ये सब क्या करते हैं, आपको एब्सेंट माइंडेड बनाते हैं। आप गुस्से में भरे बैठे हों और आपके बच्चे आपको बुला रहे हो, पापा, पापा, मम्मी, मम्मी, जो भी कर रहे हो, आपको क्या सुनाई दे रहा होगा? थोड़ी देर में आप एक तो उनकी बातें अनसुनी कर रहे होगे कि गुस्सा किसी और पे आ रहा है, थोड़ी देर में वो थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगा, तो एक आध रैपटा लगा दोगे आप। भाई क्या है ये? यही होता है। तो क्रोध जो है आपकी मानसिक स्थिति को ठीक नहीं रखता। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि क्रोध में भी पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है, पाखंड है। क्रोध में पूजा करना पाखंड है। जब गुरु अपनी स्त्री के संग हो तब भी पूजा नहीं करनी चाहिए, राइट? शिष्य यदि आसन अथवा गाड़ी में बैठा हो तो उतरकर गुरु को प्रणाम करे, शिष्टाचार। गुरु के सम्मुख यदि शिष्य की ओर से गुरु की तरफ वायु आता हो यानी प्रतिवात अथवा गुरु की ओर से शिष्य की तरफ वायु आता हो यानी अनुवात। अनुवात और प्रतिवात 2 वायु यहाँ पे बताई गई हैं, इनके बारे में भी समझ लीजिए। प्रतिवात का मतलब होता है गुरु की तरफ से जब गुरु बातें कर रहे हैं तो उनकी तरफ से वायु आ रहा हो। वायु का मतलब ये है कि बात करते समय अब यहाँ पे देखिए वायु ही ध्वनि के संचरण का माध्यम है। ये तो विज्ञान ने बताया ही है लेकिन ये यहाँ पर साफ बताया जा रहा है। गुरु के सम्मुख यदि शिष्य की ओर से गुरु की तरफ वायु आता है यानी प्रतिवात अथवा गुरु की ओर से शिष्य की तरफ वायु आता हो, तो शिष्य को गुरु के सम्मुख नहीं बैठना चाहिए। ठीक है? यानी आमने-सामने बैठना नहीं है। क्यों? क्योंकि बैठ कर के आप कुछ बातों का आदान-प्रदान ही तो होगा, राइट? या वो कुछ सिखाएँगे ही तो। तो सीखते समय अगर आप इस स्थिति में बैठते हैं कि गुरु की तरफ से आपकी तरफ वायु आ रही है और आपकी तरफ से गुरु की तरफ वायु जा रही है, तो वो क्या करेगी? वो एक जो वायु का वेग है, वो आपकी बातचीत को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है? आप आएँ, आएँ, काएँ, काएँ करोगे। ठीक है? इसी आएँ, आएँ, काएँ, काएँ को रोकने के लिए क्या है कि हाँ, क्या बोला, क्या नहीं है, ये जो हवा आ रही है सामने से उसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा होगा। उस डिस्टर्बेंस से आपके मन में विचलन होगा। आपकी इंद्रियाँ जब ठीक से काम नहीं करती हैं, तो आपका मन भी विचलित होता है। इंद्रियाँ और मन दोनों ही एक-दूसरे प्रभाव डालते हैं। हमारी जो इंद्रियाँ हैं, अगर इनको कोई चोट लगे, इन्हें कोई परेशानी हो, तो हमारा मन भी दुखी होता है।
और हमारा मन दुखी हो तो इन इंद्रियों की शक्ति कम पड़ जाती है। जैसे कोई आदमी परेशान बैठा हो, दुखी बैठा हो कि कल रिजल्ट निकलने वाला है, उसके सामने उसका सबसे अच्छा भोजन भी आप रख दें स्टूडेंट के सामने और उसे पता हो कि पेपर बड़े खराब हुए थे, फेल भी हो सकता हूँ, उसे चिंता सता रही है। तो क्या वो उसका फ़ेवरेट खाना वो आज रात को खा पाएगा? डिनर में वो कर पाएगा ठीक से? नहीं कर पाएगा। तो मन दुखी हो, तो शरीर यानी इंद्रियाँ, वो भी परेशान होती हैं और अगर इंद्रियाँ दुखी हों, जैसे कि इंद्रियों में कोई चोट लग जाए, हाथ में कोई चोट लग जाए, तो क्या होता है? उसके बाद मन भी दुखी हो जाता है। तो दोनों का प्रभाव एक-दूसरे पे पड़ता है। इसके बारे में विवेकानंद जी ने भी ज्ञान योग एक पुस्तक लिखी है, उन्होंने वहाँ पर भी इसके बारे में डिटेल में बताया है कि मन और जो इंद्रियाँ हैं, इन दोनों का, मन और शरीर इन दोनों का आपस में आदान-प्रदान होता रहता है। दोनों ही एक-दूसरे को परेशान करते हैं। एक परेशान है तो दूसरा परेशान हो जाएगा, दूसरा परेशान है तो पहला परेशान हो जाएगा। और परेशानी किसी के भी पास हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि पहली परेशानी मन के पास आए या पहली परेशानी इंद्रियों के पास आए। पहली परेशानी अगर मन के पास आई तो इंद्रियाँ कमज़ोर पड़ जाएँगी, ठीक है? और अगर पहली परेशानी इंद्रियों के पास आई, कोई चोट लग गई, कोई परेशानी हो गई, तो उसका असर इंद्रियों पर मन पर भी पड़ेगा। तो दोनों तरफ से ये चलता है। तो अगर सामने से वायु आ रही है और सुनने में किसी तरह की दिक्कत फिर हो सकती है। ठीक है? जैसे सामने से बहुत तेज़ हवा चल रही हो, कभी आपने फ़ोन पे बात किया होगा अपने दोस्त से, अगर सामने से हवा आ रही हो, तो बिल्कुल फाँय-फाँय आवाज़ आती है और दोस्त कहता है, "यार बहुत तेज़ हवा आ रही है यार, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही।" तो जैसे ही आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो सुनना चाह रहा है आपका दोस्त आपकी बातें, राइट? आप भी सुनना चाह रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है कि मन वहाँ पे विचलित हो रहा है। अरे यार, सुनना चाह रहा हूँ, नहीं सुन पा रहा हूँ। तो मन जब विचलित हो रहा है, तो आपका जो ध्यान है वो भटक रहा है। तो किसी भी प्रकार से ध्यान ना भटके उसके लिए ये बातें बताई जाती हैं कि अगर गुरु के सम्मुख यदि शिष्य की ओर से गुरु की तरफ वायु आ रहा हो अथवा गुरु की ओर से शिष्य की तरफ वायु आ रहा हो, तो शिष्य को गुरु के सम्मुख नहीं बैठना चाहिए। ये प्रैक्टिकल इसका यूज़ है। इसके अलावा और भी इसके गहरे निहितार्थ हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं है और ना मुझे पता है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, उतना जितना मुझे पता है, जो साइंटिफिक रूप से मुझे पता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? इसके हो सकता है कोई और अर्थ निकाले, लेकिन कोई और अर्थ ऐसा ना निकाले जो कि इलॉजिकल हो, ठीक है? हर चीज़ विज्ञान है, ठीक है? और जब तक उसके पीछे के विज्ञान को जो बातें लिखी हैं शास्त्रों में, उसके विज्ञान तक नहीं पहुँचे हो, तब तक शास्त्रों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, ठीक है? और अगर कोई शास्त्र ऐसा है जिसके पीछे कोई विज्ञान पकड़ में ही नहीं आ रहा, जो दूसरे हमारे ग्रंथ हैं जिनमें शास्त्रों को कैसे पढ़ा जाए ये बताया गया है, जैसे हमारे जो 6 वेदांग हैं, उनमें यही बताया गया है कि शास्त्रों को पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है? शास्त्रों का व्याकरण है उसमें। और व्याकरण ज़रूरी होता है किसी भी भाषा को ठीक-ठीक पढ़ने समझने के लिए, ठीक है? तो उनके अनुसार ही, उनकी जानकारी के अनुसार ही मैं यहाँ पर इन चीज़ों की व्याख्या कर रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कहीं पे कुछ छूटा रहेगा, मैं कोई सर्वज्ञानी नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ इतना है कि जो मैं जानता हूँ, उसे आप लोगों के साथ बाँट सकूँ, ठीक है? ये है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर ऐसी स्थिति हो, तो इस स्थिति में गुरु से आज्ञा लेकर के बाईं या दाईं ओर बैठ जाएँ और तब उनसे बात करें और अगर गुरु सुन ना रहे हों, एब्सेंट हों, आप बैठे हों और वो कहीं और बात कर रहे हैं, किसी और जगह पे बिज़ी हैं, किस दूसरे शिष्यों से बात कर रहे हैं, किसी काम में बिज़ी हैं और वो सुनने की हालत में नहीं है, तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि वो सुन नहीं पा रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनके कहने का इंतज़ार करो कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, तुम उधर बैठो, ठीक है? बल्कि आपको यानी शिष्य को खुद ये सेंस कर लेना चाहिए कि गुरुजी कहीं बिज़ी हैं। उनका इतना सम्मान करो कि अगर वो अभी एब्सेंट माइंडेड भी हैं, कहीं और पर भी हैं, तो भी आप बिल्कुल खुद अपने आप को सही कर लो, अपने आप को शांत कर लो, ठीक है? आप मत बोलो। तो ये 204 श्लोक जो है, 204 से लेके 208 तक के ये श्लोक हैं। आई थिंक ये मैं बहुत सिंपल से हैं, इनको मैं बता देता हूँ, 208 तक चल लेते हैं। बैल, घोड़ा, ऊँट की सवारी में, मकान की छत, चटाई, सिला, पाटा और नाव पर गुरु के साथ बैठने का निषेध नहीं है। मतलब इन जगहों पर आप गुरु के साथ बैठ सकते हो। बैल पर, घोड़े पर, ऊँट की सवारी में, मकान की छत पर, चटाई पर, शिला, पाटा और नाव। ठीक है? पाटा क्या होता है मुझे नहीं पता, आप जाकर के गूगल सर्च कर लीजिएगा या फिर आजकल तो एआई है उसमें भी देख लीजिएगा क्या है ये। गुरु का गुरु समीप आए तो उसका गुरु की समान सम्मान करें। यानी गुरु के गुरु भी आपके सामने आए तो वो गुरु ही हैं आपके लिए, उतना ही सम्मान आपको उनका करना है, जो कुछ आप अपने गुरु के लिए कर रहे हैं। गुरु की आज्ञा बिना अपने माता-पिता आदि को भी प्रणाम ना करें। इतना महत्व है गुरु का कि गुरु की आज्ञा के बिना अपने माता-पिता को भी प्रणाम ना करें। गुरु को इतना महत्व दिया गया है, ठीक है? तो आगे क्या है? विद्या, गुरु, पिता आदि अधर्म से बचाने वाला और हितैषी, इनसे भी गुरु समान ही व्यवहार करें। विद्या यानी जो आप पढ़ रहे हैं, गुरु, पिता, गुरु आपके और पिता, इन सब से अधर्म से बचाने वाला और हितैषी, इनसे भी गुरु समान ही व्यवहार करें। विद्या के साथ भी यानी कि जो आपने ज्ञान लिया है, उस विद्या को भी
उतना ही सम्मान दें, पिता को भी उतना ही सम्मान दें, जो अधर्म से बचाने वाले हैं, वो इन लोगों को उतना ही सम्मान दें जितना कि गुरु को सम्मान देते हैं। गुरु की आज्ञा बिना अपने माता-पिता आदि को भी प्रणाम ना करें, ठीक है? यानी कि जब गुरुकुल में आपके माता-पिता ये उस समय की बात है जब गुरुकुल में आपके माता-पिता आपसे मिलने आए। घर पे तो कोई गुरु होते नहीं हैं, महल में तो मान लीजिए वो रहते हैं राजकुमार, तो वहाँ पर तो उनको शिष्टाचार का पालन करना ही है। लेकिन जब तक गुरु सामने हो और माता-पिता भी सामने हो, उस समय अगर किसी भी तरह का रिचुअल या कोई भी मेल-मिलाप चल रहा है, तो उस केस में सबसे पहले सम्मान गुरु का करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि माता-पिता जो है वो सम्मान के लायक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। आप इस बात को समझिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर गुरु, माता-पिता तीनों एक साथ खड़े हों, ठीक है? तो उस केस में क्या करना चाहिए? वही चीज़ जो कि कबीरदास जी ने बोली है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी अगर गुरु और ईश्वर दोनों साथ खड़े हो जाएँ, तो पहले किसके पैर छूने चाहिए? पहले गुरु के छूने चाहिए क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर के महत्व को समझाया है, गुरु ने ही ईश्वर के दर्शन कराए, ईश्वर के बारे में उसी ने बताया है। इसलिए पहले गुरु के पैर छूने चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि माता-पिता और गुरु दोनों, तीनों एक साथ खड़े हों, तो उस समय गुरु को आपको समर्पित किया गया है। आप गुरु के प्रति समर्पित हैं। गुरु सबसे बड़ा है। आप उसके पास हैं, गुरु के सामने हैं। गुरु को प्रणाम कीजिए, करना ही पड़ेगा। उनके लिए किसी की आज्ञा की ज़रूरत नहीं है, गुरु को तो हमेशा प्रणाम करना है। उनके लिए किसी की आज्ञा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उनको प्रणाम कर लिया जाए, तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया में जब गुरु कहें कि अब अपने माता-पिता के चरण स्पर्श करो, तब जाकर के ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसे अगर आपने देखा हो महाभारत में एक बार जो है उसमें दिखाया गया था कि जो अ, कौन-सा यज्ञ होता था? अश्वमेध यज्ञ। उस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि जब वो पूरा कर लेते हैं अश्वमेध यज्ञ, तो वहाँ पर जो है सबसे पहले गुरु के पैर छुए जाते हैं, अग्र पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की अग्र पूजा वहाँ पे की जाती है, उन्हें सबसे बड़ा मान करके। कई बार गुरु होते हैं, उनकी अग्र पूजा होती है। वहाँ पे कृष्ण जी को अग्र पूजा के लिए बुलाया गया था। उस अग्र पूजा के बाद ही बाकी लोगों के पैर छुए गए थे जब भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हो गई। उसी प्रकार से जब गुरु होते हैं, जैसे जब वहाँ पे वशिष्ठ जी आते थे या फिर वो व्यास जी आते थे, तो सबसे पहले व्यास जी के पैरों पे पानी डाला जाता था, उनकी अग्र पूजा होती थी। उसके बाद घर के जितने भी बड़े-बुजुर्ग होते थे, उनके पैर छुए जाते थे। तो ये किसी संस्कार का फ पालन करते समय या किसी आयोजन में जब इस तरह की चीज़ें होती थी, जब वहाँ पे इकट्ठे होते थे लोग, तो उस समय ये चीज़ें फ़ॉलो होती थी। कि पहले गुरु और उसके बाद गुरु की आज्ञा से कि हाँ, अब हो गया, अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, अब जो है माता-पिता के लिए जो भी है, वो सब करो। उसी प्रकार से अग्र पूजा की जब बात होती थी, तो पहले गुरु की या फिर कोई भी जो सबसे बड़ा होता था, माता-पिता से पहले भी उसकी अग्र पूजा होती थी। उसके बाद जब वो उसकी अग्र पूजा हो जाती थी, उसके बाद घर के बड़े-बुजुर्गों की, उसके बाद माता-पिता की, दादा-दादी की, पितामह की, उसके बाद जो है बड़े-बुजुर्गों की पूजा होती थी। तो ये एक शिष्टाचार का एक विशेष परिस्थितियों में नियम होता था। ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। गुरुपुत्र अपने से छोटा या समान अवस्था का अथवा यज्ञ कर्म में शिष्य हो, तो भी वेद का अध्यापक होने से गुरु के समान ही माननीय होता है। यानी कि अगर गुरु जी का कोई बेटा है और वो भी वेदों को उसी प्रकार से पढ़ाता है, उसी प्रकार से समझाता है, उतना ही ज्ञान रखता है, जितना गुरु जी रखते हैं, तो उस केस में वो शिष्य उन गुरु जी का पुत्र भी उतना ही माननीय होता है, उसका भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। भाई सीधी-सी बात है, अगर 15 साल का बच्चा अगर मुझे कुछ पढ़ा रहा है, मैं 40-42 साल का हूँ और अगर वो मुझे आज पढ़ाता है कोई ऐसी चीज़, जो कि मैंने कभी नहीं देखी, मुझे समझ में नहीं आ रही और मुझे उससे ज्ञान लेना है, तो मेरे लिए वो सम्माननीय ही होगा। वो मुझे बता रहा है, मुझे उसका सम्मान करना ही होगा, ठीक है? ये चीज़ होती है। तो ये हमारे यहाँ की संस्कृति और सभ्यता रही है, ठीक है? अब आप ज़रा देखिए कि जो मनुस्मृति है, उसमें कितनी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमारे समाज को एक शिष्ट समाज बना सकती हैं। लेकिन ज़रा देखिए कि किस प्रकार से इसको मानित किया गया है। किस प्रकार से अपमानित किया गया, इसकी अच्छी चीज़ों को कोई सामने लेकर आया ही नहीं और जो बातें कंट्रोवर्शियल थी, कंट्रोवर्शियल बातें सही भी हो सकती हैं तुम्हारी समझ के अनुसार और गलत भी हो सकती हैं। लेकिन उन्हीं कंट्रोवर्शियल बातों को लेकर के लोग सामने बैठे हैं और उसी के अनुसार जो है व्यवहार कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी मनुस्मृति हमें इसका सम्मान इसे वापस दिलाना है, जो बातें गलत हैं, हम उन बातों को गलत भी कहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस सम्मान की ये हकदार है मनुस्मृति, वो सम्मान तो इसे दिलाया जाएगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री मनु महाराज।